अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह गवादरी। आज रहमतुल्लाह बलोच इस्लामी वजीफ़ा चैनल आज मुकातिब वजह सुनिए। एक मर्तबा हाजी इमदादुल माजिर मक्की रहमुल्लाह के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हज़रत ज़िक्र वज़कार इबादत में ज़िंदगी गुजार गया हूँ, मगर मेरी दिल एक तमन्ना की वजह से जल रहा है। हाजी साहब, आज आपके सामने वो तमन्ना ज़ाहिर करूँगा। आपने पूछा, कौन सा तमन्ना? कहने लगा कि हज़रत अहमद बिन अम्बल रहमुल्लाह को ख्वाब में 100 मरतबा का दीदार हुआ। मोहब्बत की गलबा में 2 बूढ़े की आत पाई और मोहब्बत। अमेरिका में एक नौजवान गो मुसलमान था, दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर का काम करने वाले एक अमेरिका लड़की से ताल्लुकात बन गया। इसकी मोहब्बत का यह तलब इतने बढ़ गया, इसने यह महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकूँगा। चुनाचे इसने वालिदीन को पैगाम भेजा, मैं आपको इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके वालिदीन ने कहा कि आप मोहब्बत का एक बुजुर्ग गुजरा है कि शाहदोरा उनकी बस्ती के करीब एक बंदे बांधा हुआ था। सैलाब आते बस्ती से डूबने का खतरा होते लोगों ने इस बंदे को बांध दिया। एक दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा आ गया। एक जगह डरा हुआ कहीं बंद टूट ना जाए, लिहाजा लोगों ने इनके पास जी दुआ करके कहीं बंद टूट ना जाए वो अपने कदाए लेकर आया और इस जगह को देखा जहाँ से टूटने का खतरा था। वो इसको खोदना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गया। हमने आपको इसलिए लाया कि बंद टूटने ना, आप उल्टा खोलने लगा। जुदाई, अगर मेरी रब को तोड़ना मंजूर है तो मैं खुद ही क्यों ना तोड़ूंगा। तो उनकी ये आजिज़ी अल्लाह ने को पसंद आया। अल्लाह ने फ़ानी शुरूई सैलाब जहाँ से आया था वो वापस वहाँ वल्लाह सरे तस्लीम रज़ा। हज़रत शेख सादी रहमुल्लाह एक हिकायत लिखा है कि वो फरमाया कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी वालिदा ने मुझे सोने की अंगूठी बना कर दिया। अंगूठी पहनकर बाहर निकला तो मुझे एक टका मिल गया। इसके के पास गढ़ की डाली। इसने मुझे बुलाया और कहा कि यह चमका हुआ गट्टा को चमका हुआ बेटा लगाओ। फिर कहने लगा, अब अपने अंगूठी को जब मैंने अपने अंगूठी को चमका तो देखा कुछ लज्जत महसूस ना हुआ, तो मुझे कहने लगा, ये बेलज़्ज़ती चीज़ दो और लज्जत वाले चीज़ ले लो। मैंने इस हाथों में आकर से सोने की अंगूठी दे दिया और गट्टी डाल लिया। और इस तरह अगर मोहब्बत इलाही की कुदरत कीमत हमारी दिल में ना हो तो आदमी गफलत और मुसीबत की वजह से इसको ज़ाया कर देता है। एक बंदा जुआन सरकट की बना हुआ था। एक आती वाले कहीं से आ गया। आती वालों ने इस चौंकने से कहा कि आप दोस्ती करना चाहते हो? इसने कहा, जी मैं तो नहीं कर सकूं, क्योंकि इसने कहा कि आप तो आती वाले लेकर आए मेरी चुना आतों आना तो आ सकते। और मुस्कुरा कहने लगा, बस तुम हाँ करो, मैं तुम्हारी जोकर मैं भी महल बना दूंगा। सोने की जहाँ हाथ आ जाएगा। अगर आती वाले मोहब्बत इकरार करने पर इस झोंपड़ी को महल बना सकते तो बाकल यही मुआहदा परवरदिगार कुरान
میں فرمایا اللہ کی دوستوں سے ایمان والوں کی مثال آتوں کی طرح، مومن کی مثال جھونپڑی والے۔ اب اگر مومن کہہ دے تو اللہ آپ سے دوستی کرتا ہے، چاہے ہم بھی اس پر لبیک کہے تو پروردگار ہماری جھونپڑی کو محل خود بنا دے، محبت کی آداب خود سکھائے، ہمیں اپنے محبت کی نعمت خود عطا فرمائے کی طرح محبت کا اشارہ۔ جب اشارہ تو ہم اس لیے حاضر ہے، اے محبوب ہم آپ سے محبت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اپنے محبت میں شامل فرمائے۔ بادشاہ اپنے ایک بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوستوں نے بیویوں سے اس سے کہا کہ آپ اپنے فلاں بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم میں سے زیادہ سنجیدہ ہم ان سے زیادہ آخرت سے کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر آنا بغیر آپ کی محبت کی نگاہ اس ہٹا ہوا کسی بیوی پر نہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھی، کبھی اس بات کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے یہ بات بھول گیا۔ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا کہ آج اپنے موڈ میں، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھی انعام نوازش۔ یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام تو ملے گا۔ صحن میں سونے چاندی جواہرات کی ڈھیر لگایا۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا اس صحن میں جو چیز پڑا ہوا ہے ان میں سے جس چیز پر جو بیوی کی ہاتھ لگ لے گیا تو اس کو وہ چیز انعام کی طور پر دیا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت اشارے کرے تم ڈور اپنی پسند چیز ہاتھ لگ لے۔ بیوی تیار ہو گیا، انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز پر نگاہ جما، کسی نے یاقوت اوپر، کسی نے سونے اوپر، کسی نے چاندی اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ بیوی نے تو اپنی پسند چیز ہاتھ پر رکھ لیا، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی کاش نظر آتے تھا تو اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب سب دیکھا تو ہم نے قیمتی چیز پر ہاتھ رکھ لیا ہے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ وہ ہنس لگا، بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم کیا کہہ رہے؟ ہم نے کہا کرتے کہ یہ بیوقوف ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ آج اس کی عقل کمی کھل کر سامنے آ گیا تو یہ بے بس سوچا رہا، لہذا آج اس کے پل کچھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو یہی کہا کہ تاکہ آج جو چیز ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کے ہو جائے گا۔ بادشاہ ہاں یہی تو میں نے کہا۔ تو یہ سنا آگے بڑھا تو بادشاہ کی کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب میری ہو گیا تو پھر ساری خزانہ تو میری بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر اپنی بیویوں سے کہا دیکھو، اس کی اس عقل مندی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس طرح جب انسان محبت الہی تام لیتا ہے، کائنات کی اس کے لیے ہو جائے گا محبت الہی۔ مولانا محمد علی جو غریب زمانے میں ایک زمانے بزرگ گزرا ہے، ہماری نقش بندی بزرگوں کی سائے میں رہا، ان کی ترغیب
फरमाए। अल्लाह ने उनके दिल में अपनी मोहब्बत भरा, दिल में ये ऐद कर लिया कि मुसलमान जब आज़ाद नहीं मिलेगा, इस वक्त हम कलम के ज़रिए से जिहाद करता हूँ। चुनांचे इंग्लैंड तशरीफ़ ले गया, वहाँ अखबारात में अपने ज़मन लिखा। अंग्रेज़ों ने चाहा कि वो मुसलमान को आज़ाद दे, कलमी जिहाद करते और ये नियत कर लिया जब तक आज़ाद नहीं मिलेगा तो वापस घर नहीं जाऊंगा। इस हालत में कई मरतबा उनको तकलीफ भी आया, जेल में भी डाला गया। उन्होंने जेल चंद शेर लिखा, हज़रत मरने से पहले अब्बा जी की ज़ियारत। हज़रत मौला मोहम्मद अली जो बेटी बीमार हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि जवान बेटी। तो माँ ने पूछा, कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी ख्वाहिश? अब्बा जी ज़ियारत को जी चाहता है। माँ ने खत लिखा कि जौनपुरी बेटा का खत परदेश में मिला। मैं अपनी उम्र की आखिरी गड़ाई गुन रहा हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना है कि अब्बा हुजूर तशरीफ़ लाए तो मैंने आपका दीदार कर लूँगा। कितनी बुरी बात था। हज़रत ने वो खत हज़रत मौलाना मोहम्मद जवर इस खत की पेश पर शेर लिखकर वो खत वापस भेज दिया। इस हाल में जवाब, ये कैफियत नसीब हो जाए तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये नेमत आसान फरमाया। शेख अब्दुल वाहिद रहमुल्लाह फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह से दुआ, ए अल्लाह, आपने जिसको जन्नत में मेरी साथी बनाया, दुनिया में मेरी इससे मुलाकात कराए। फरमाया, जब कवाब में बताया गया कि हबशा के रहने वाले एक औरत मेमना जो जन्नत कि तुम्हारी साथी बनेगा, चुनाचे इस बस्ती की तरह चल पड़ा। बस्ती वालों से पूछा, उन्होंने तो कहा वो बकरी चराते हैं, इस वक्त वो बाहर कहीं बकरी चरा रहे होंगे। फरमाया कि मैं इस तरह चल पड़ा। जब मैं बस्ती से बाहर निकला, देखा हैरान हो, बकरी तो एक ही जगह चल रहा है, आधा भागा नहीं है। एक औरत दरख्त के नीचे खड़ा नमाज पढ़ रहा है। जब मैं गौर किया तो मैंने देखा वो जहाँ बकरी चरा रहा था, बकरी जहाँ पड़ा रहा था, तो मैं हैरान हो के मैं चरागाह के किनारे से मुझे कुछ भेड़िया बेटा नज़र आया। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरी कहीं बाहर भी नहीं भाग रहे थे। एक जगह पर चरवाया था। जब इस औरत ने सलाम फेरा तो मुझे दिखकर कहने लगा, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की वादा किया था, जन्नत तो बनाया, इसलिए तुम दुनिया में कैसी आया? मैंने कहा, मैं दुआ मांगा जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। अलबत्ता अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने ऐसी मंजर तो कभी नहीं देख लिया। आप नमाज पढ़ रहे थे, बकरी चल रहे थे, भेड़िया बैठा हुआ था, वो बकरी कुछ कह भी नहीं रहे थे। मुझे इस राज का समझ तो आ रहा है। कहने लगा, अब्दुल वाहिद, ये बात समझने आसान है। जिस दिन मैंने अपने परवरदिगार से सिला कर लिया, इस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सिला कर लिया, तो ये मालूम हुआ कि एक मतलब ये बना कि ऐ बंदे, मुझसे सिला कर लो, मैं मखलूक के तुम्हारे साथ सिला करूँगा। एक मर्तबा ये अच्छा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।